अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अमेरिकन डिप्लोमेसी के हवाले से समिट, चीन और पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिका के दरमियान तनाव, बहुत सारी अहम चीज़ें आज के हम वीलॉग में कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। लेकिन इससे कबल आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर हमारे वीलॉग्स और हमारे तजज़िये पसंद आते हों तो उसे शेयर ज़रूर करें। अमेरिकन डिप्लोमेसी के हवाले से जो एक इंटरनेशनल या वर्ल्ड डिप्लोमेसी या जो कुछ भी जमहूरियत के हवाले से, जैसे आप समझें एक समिट हो रही है सरबराहों की, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। उसमें तकरीबन 100 के करीब या 100 से ऊपर या 110 के करीब ममालिक शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बताया गया था आपको उससे कबल हमने अपने तज्ज़िये में कि शायद पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा, और ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान नहीं गया। बहुत सारे मुख्तलिफ लोग तज्ज़िये निगार मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। बहरहाल सबकी अपनी राय होती है, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इसमें ना जाकर बेहतर किया है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि ये जो किया गया है, जो समिट हो रही है डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, ये बुनियादी तौर पर हम आपको बताएं कि ये चीन को तनहा करने की एक साजिश है। तो पाकिस्तान के साथ चीन के जो मामलात हैं वो उस पस मंज़र में एक तो ये वजह है कि मैं समझता हूँ बेहतर है। दूसरी एक वजह ये है कि आपको याद होगा कि हमने बताया भी था कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर, गालिबन अक्टूबर में, जो अमेरिकन डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं वेंडी शर्मन, उन्होंने मुंबई के अंदर, गालिबन मुझे याद पड़ता है, हाँ मुंबई में, एग्जैक्टली मुंबई में कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो है हमारे ताल्लुकात कभी वसी तर मफादात या वसी तर मामलात या ख़ित्ते के मामलात में हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं चल सकते या हमारा चलना नामुमकिन है। और उसी पस मंज़र में फिर आपने देखा कि जो पाकिस्तान ने जो कोशिशें की अफ़गानिस्तान के हवाले से और बहुत सारे मामलात हैं, आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता रहा है और नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये भी एक वजूहात थी। दूसरी आपको हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मुखालफत में एक बिल भी तैयार हो रहा है। IMF का भी मामला है। IMF में भी अमेरिका ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। FATF के अंदर अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी सूरत में फिर हम क्यों जाएं, मतलब अमेरिका के साथ क्यों खड़े हों? तो ये बात मैं समझता हूँ कि इस पस मंज़र में देखते हुए ये पाकिस्तान का एक अच्छा फ़ैसला था कि वो इस समिट में नहीं गया। लेकिन एक बात हम ये भी बताते चलें कि जो कही थी बात पहले भी कहते रहे कि नए ब्लॉग्स बनेंगे, अपने व्लॉग्स हम बहुत पहले कहते रहे और हमने आपको बताया भी था, इशारा भी दिया था कि चीन और रूस जो है इनके साथ, रूस और अमेरिका के साथ चीन एक बड़ी ताकत बन रही है। और मैंने 2000 में आपको कहा था कि 2022 के आने से कबल 2021 में चीन जो है अपने कार्ड जो है शो करना शुरू कर देगा एज ए सुपर पावर। सो आप देख रहे हैं उसने करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान का ने कल जो एक स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा कि हम न चीन के साथ जाएंगे और न अमेरिका के साथ जाएंगे, और उनका कहना ये था कि हम कोशिशें करेंगे, हम मीडिएट करें दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान। तो ठीक है, एक हुकूमत पाकिस्तान का अपना फ़ैसला है, लेकिन बहैसियत एक मुसालियतकार और एक सिफारतकारी के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला, मैं समझता हूँ इमरान खान का कुछ मुनासिब नहीं है। बहरहाल जिस चैनल से हम हुकूमत से रब्ता करते हैं हम करेंगे उस चैनल के ज़रिए उनको बताने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ी बात ये नज़र में रखें कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत भी है और माशी उसके ऊपर एक बहुत कमज़ोर मुल्क भी है। कमज़ोर मुल्क इसलिए कि कमज़ोर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अब ये सर्द जंग, देखिए सर्द जंग मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मेरी अपनी इस्लाह, जंग सिर्फ जंग होती है, सर्द तो खैर ये इन्होंने एक नया, जिसे कहते हैं ना कि आलमी ट्रक की बत्ती के पीछे सारी दुनिया को लगा हुआ है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लिखते हैं सर्द जंग कोई जंग या जंग होती है या फिर सर्द जंग होती है। बुनियादी तौर पर लफ्ज़ इसके क्यों दिया है मुझे नहीं पता। बहरहाल एक नफसियाती बरतरी की बात होती है। बड़ी पावर्स या रियासतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है नफसियाती दबाव
की कोशिश करती हैं और एक दूसरे को गालिब करने की कोशिश करती हैं सियासी सतह पर या फिर माशी सतह पर या सिफारती सतह पर। तो जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला है और मामलात हैं, तो बहरहाल उसको सर जंग का नाम दिया। खैर बहरहाल मेरे नज़दीक तो खैर सर जंग का लफ्ज़ नहीं है दुरुस्त। बहरहाल तो जो मैं बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब ने कही वो बात मेरे नज़दीक वो दुरुस्त इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ रहा इतने अरसे तक और हमने कितनी जंगें में अपनी कुर्बानी दी अमेरिका की खातिर, और हमने जो उसकी जो अफ़गानिस्तान का मामला उसमें कितनी कुर्बानी दी, और अमेरिका के हमने इत्तेहादी और उसके लाई होकर और दूसरे जगहों पे इंटरनेशनल फॉर्म्स पे कितनी कुर्बानी दी। लेकिन हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमारे लिए अब जो है हमारे ख़िलाफ़ पाबंदी की करारदाद तैयार हो रही है। हमें ये मिला कि बाइडेन जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन भी नहीं करता, जबकि चीन जो है हमारा एक बेहतरीन दोस्त है। जब भी हमें वक्त पड़ा है, मतलब अल्लाह की ज़ात तो होती है लेकिन एक काम उसने किया है, चीन ने हमारे साथ खड़ा हुआ और उसने CPEC भी किया हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमरान खान के मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये बहरहाल ये मैं अपने एक ज़राए से आपको बात बता रहा हूँ, ये बात मैं अपने ज़राए से बता रहा हूँ कि ये जो इमरान खान ने जो बयान दिए ना, ये इनके जो है ना एडवाइज़र, इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं, जिनका कि वेस्ट की तरफ टिल्ड है, ये उन्होंने एडवाइस की है उनको। वरना बुनियादी तौर पर कोई तुक नहीं बनती ये बात कहने की। आपको मालूम है कि अमेरिका के साथ आपका कितना नुकसान हुआ है। आप साफ कहें कि हम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझते हैं आलमी सियासत को या जो समझते हैं सिफारतकारी को, तो जो या सिफारतकारी जो होती है या ख़ारजी अमूर के जो माहिरीन होते हैं उनको ही पता होता है, और जो समझते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि अब ख़ारजी जो है ना वजारत ख़ारजा या आपकी ख़ारजा पॉलिसी बेसिकली आपकी जोग्राफ़ी के ऊपर होती है। जो जिन मुल्कों से आपका जोग्राफिया मिलता है उनके साथ आपकी ख़ारजा पॉलिसी, उनके साथ आपका होना चाहिए कि आपके मफादात और उनके मफादात एक दूसरे के साथ आप शेयर करें, क्योंकि आपका जोग्राफिया मिलता है। जो चीन हमारे साथ तो करीब है, हमारे इलाके में, हमारे रीजन में, हम वो 50-7 हज़ार मील समंदर पे जाकर हमने अमेरिका के साथ जो यारी लगाई उसका तो नुकसान हमने देख लिया। नंबर एक, ये बात मैं पहले से कहता रहा हूँ, कई साल कबल मैं कहता रहा हूँ, जो लोग मुझे पढ़ते हैं, ये तो वीडियो चैनल, ये वीलॉग्स तो अब शुरू हुए ना 2-3 साल पहले, 8-9 साल पहले जब मैं था पाकिस्तान की सियासत में, या इससे पहले मैं जब वर्ल्ड पीस मिशन में था, चेयरमैनशिप जब थी, उस वक्त भी लोगों ने, अगर जो पढ़े हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उस वक्त कहता था कि देखिए अमेरिका के साथ आप ना जाएं। अमेरिका जो है ना बाल्कनाइजेशन का जो है ना वो एक उसकी एक वो है, एक उसका एम है कि जो बड़ी रियासतें हैं या बड़ी ताकतवर रियासतें हैं, अमेरिका की एक सोच रही है, अमेरिकन क्योंकि एक्सपर्ट्स मगरब में मैं भी हूँ साथ, तो वो उनकी एक सोच है, वो ये कहते हैं कि कोई भी गैर मसीही रियासत, कोई भी हो, मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ, कोई भी गैर मसीही रियासत जो है वो बड़ी ना होने पाए और ताकतवर ना होने पाए। अगर वो महसूस करें कि वो बड़ी हो रही है और ताकतवर हो रही है गैर मसीही रियासत, तो उसको तोड़ दिया जाए या उसे उसकी मतलब उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। आप भारत को देख लेना, भारत किसका अलाई रहा है? भारत किसका अलाई? अमेरिका का अलाई रहा है ना, अमेरिका का साथी रहा है। अमेरिका इत्तेहादी राज, भारत के अंदर कितनी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कितने अर्से से अमेरिका का इत्तेहादी है, तो अमेरिका का इत्तेहादी है ना। ईस्ट पाकिस्तान टूट गया ना, हमारा बड़ा मुल्क था, ईस्ट पाकिस्तान टूटा, लोग भूल गए हैं क्या कहा था उन्होंने, वो आ रहा है 7वां बहरी बेड़ा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब हो सकता है शायद अब भी आ जाए, हमें तो अभी तक नहीं पहुँच पाया वो। तो मसला ये है कि अमेरिका ने तो सारे काम किए, भारत के अंदर भी उसने कोशिशें की। अब इस तरह आप देख लें सूडान वगैरह को और दूसरे तमाम ममालिक हर जगह, तो इनकी जो है ना एक जो रियासतों को तोड़ना, यानी एक सीधी सी बात मैं खुल के बात करूँ कि गैर मसीही कोई भी रियासत उसको वसी ना होने दो, उससे उसके टुकड़े कर दिए जाएँ। अब उसमें ज़ाहिर मुसलमान भी आते हैं। तो मैंने आपको सारी बड़ी खुल के बात बताई। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था, ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था कि हम क्यों अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और आप आज देख लें, ये जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये रियासतें तोड़ने की बात, जो कुछ अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, नागालैंड में वगैरह सब जगह अलहदगी पे जा रही है। वो कतई नज़र ठीक है, वो जो कुछ भी है इंतहा पसंदी हो रही जो एक अलग है, लेकिन वहाँ के जो सियासतदान है जो अलहदगी पसंद है वो मतलब क्या कहते हैं अलहदगी के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो भारत के जो बीजेपी के दूसरे लीडर हैं वो भी इंतहा पसंदी करके उनको मजबूर कर रहे हैं। ये बाकायदा प्री प्लान है।
मतलब सामने से भी सपोर्ट करो और नीचे वाले को भी सपोर्ट करो, डबल गेम जिसको कहते हैं, ये हमेशा अमेरिका करता है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, अमेरिका के आप इत्तेहादी हैं, कितने साल हो गए पाकिस्तान को अमेरिका के इत्तेहादी रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट पाकिस्तान आपका टूट गया। आज सिंध के अंदर आप देख लें क्या हाल है, सिंध में आपकी अलहदगी की तहरीक चल रही है, बलूचिस्तान में आपकी अलहदगी की तहरीक चल रही है, पख्तूनख्वा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को का नाम जो है पहले सूबा सरहद था, उसको भी जरदारी साहब ने लिसानी नाम दे दिया। ले दे के एक पंजाब रह जाता है। पंजाब के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया था कि वो ग्रेटर पंजाब बना दें। तो ये सारे प्लान किसकी मौजूदगी के दौरान हुए? वो छोड़ देना सारी बात, किसकी मौजूदगी के दौरान, किसके हम इत्तेहादी रहे हैं? ये मतलब ये कोई इतना बड़ा सवाल तो नहीं है, आप खुद जवाब दे सकते हैं। ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम बुराइयाँ हमारे मुल्क में कौमियती और इंतहा पसंदी और लिसानी और मजहबी जितने मामला, जितनी पॉलिटिकल हमारी जो उसमें के अंदर बुराइयाँ जो आई हैं, वो हमारे अमेरिका के साथ नथी होने के दौरान आई हैं। तो स्टिल हम अभी भी फैसला नहीं करेंगे इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जबकि चीन जो है, चीन को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चीन को कोई ताल्लुक़ नहीं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, चीन को कोई ताल्लुक़ नहीं कि यहाँ पे जमहूरियत हो, चीन को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपके 8 सूबे हों, चीन को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपका मज़हब हो, चीन को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप लिबरल कंट्री हो। चीन का जो ताल्लुक़ है वो ये होता है कि सरमायाकारी वो सिर्फ टोटली जो कहते हैं ना कि एक कमर्शियल उसकी एक सोच है, वो पैसा लगाता है, कैपिटलिस्ट उसकी एक सोच है, सारी दुनिया के अंदर वो चाहता है मैं अपनी तिजारत करूं, अपने उसका एक अपना मफाद है, वो अपने मफाद को मद्देनजर रखता है, वो अपने मफाद में आपके अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखला नहीं करता जैसे कि अमेरिका करता है। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक फ़र्क मैंने आपको बताया है। अब आप देख लेना IMF के अंदर भी हमको फंसा के रखा हुआ है, और वो अभी तक मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे स्टेट बैंक के हवाले से, मैंने आपसे कहा था ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि स्टेट बैंक के हवाले से वो पॉलिसी जो रिवाइज़ होगी, उसकी रिवाइज़ होने की बात वजह बता दूँ मैं आपको, बहुत से लोगों ने पूछी थी। वो इसलिए रिवाइज़ हुई है कि हमने तो हुकूमत को भी कहा था लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही थी। वो तो हुआ ये कि कुछ जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कुछ अपोजिशन के लीडरों को बैक चैनल से मना कर दिया था कि आपने जो है ये जो असेंबली के अंदर जब ये बिल पास होगा स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंट करने का, तो आपने इसके अंदर शरीक नहीं होना है। नतीजा क्या हुआ कि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो खुशकिस्मती से ये जो है, क्योंकि इनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, वरना तो इमरान खान के जो पैराशूटर हैं उन्होंने तो इमरान खान को फंसा दिया था। आप यकीन करें अगर ये स्टेट बैंक अगर IMF के थ्रू के अंदर चला जाता तो वो उनकी तो एक जो हैसियत है ना स्टेट बैंक की, वो एक वाइसराय बन जाते, वो किसी के मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो तो मालिक हो जाता बिल्कुल पाकिस्तान का, वो कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई कुछ नहीं कर सकता था उसका, वो डायरेक्ट IMF के अंदर होता। अब मुझे बताइए ना, छोटी सी बात ही है, मतलब लोग, मैं बहुत आम जो बड़े तजिया निगार है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, लोग खुद सोचें ना कि हम किस सूरत हाल के अंदर, एक आदमी बिजली का बिल दे रहा है, 500 रुपये का बिजली का बिल देता है, 600 रुपये का बिल बिजली का देता है या 800 का देता है, वो पाकिस्तान के अंदर देता है, पाकिस्तान की बिजली जला रहा है, लेकिन उसको कानून किसका मानना पड़ा है? IMF का मानना पड़ा। उसका क्या लेना देना IMF के साथ, एक आम आदमी का? तो इस तरह बहुत सारे मामलात के अंदर जो है IMF ने हमें जकड़ रखा है। तो IMF किसका है? ये IMF अमेरिका का है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जो एक बात कही ना, मेरी समझ से ये बाहर है कि इन्होंने ये बात क्यों कही। इनको सोचना चाहिए कि हम ये, हाँ ये हम कह सकते हैं इमरान खान साहब के भाई ठीक है, अगर कोई जंग होती है, जैसे कि हमारा यमन का मसला हुआ था या दूसरा इराक का मसला, तो हम इंडिपेंडेंट रहते, हम जंग में शरीक नहीं हुए थे। लेकिन ये है कि हम अलाई हैं, खुल कर कहें कि हम जनाब हम चीन के अलाई हैं, और लेकिन जिस तरह इमरान खान ने बात की कि हम किसी के साथ नहीं होंगे और वो कराएंगे, क्या कहते हैं, हम मीडिएट कराएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान कहाँ से मीडिएट करा सकता? पाकिस्तान की माशी हालत इतनी ख़राब है, किसने सुननी है हमारी बात? जो भूखा आदमी होता है, भूखे को तो कोई नहीं सुनता, भूखे को 2 हाथ और लोग मार के चले जाते हैं माजरत के साथ। तो हमारा तो हाल माशी तौर पर इतना ख़राब कर दिया हमारे सियासतदानों ने, तो ये चीज़ सोचनी होगी। दूसरा, बिपिन रावत के हवाले से दोबारा लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा। देखिए, बिपिन रावत का जो हादसा हुआ था, मैंने हादसे के ठीक 6 घंटे बाद आपको बात बता दी थी कि बिपिन रावत का जो हादसा है, ये जो भी ऑपरेशन है, जो कुछ भी आप कह लें, ये मैंने आपको उस दिन पहले 6 घंटे के बाद ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, और मैंने ट्विटर पे भी कह दिया था, अपने जो ट्विटर की टाइमलाइन है, कि ये जो है बिल्कुल जो ज़िया उल हक का C-130 है, उसके साथ जो है इसके साथ मुमासलत आप कर लें। और इसके पीछे मैंने वजूहात भी बता दी थी कि बिपिन रावत जो है बड़े इख्तियारात के माहिर थे, और वो भारत को अमेरिका की तरफ से रशिया की तरफ टिल्ट कर रहे थे। बस इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। और अमेरिका ने वैसे भी आपको पता है कि इसके ऊपर बड़े सख्त रद्दमल का इजहार किया था, जो S-400 वगैरह बिक रहे थे, ये मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। और अब आज मैंने सुना ये है कि चीन की तरफ से भी यही बात आई है जो मैंने उनके हादसे के 6 घंटे बाद कही थी। तो एग्जैक्टली वो यही है, मेरे ज़राए ने मुझे इत्तला दी थी। और दूसरी आपको ये बता दूं कि उनकी जो मैयत है, उनकी जो बाक़ियात को लेके जा रही थी एम्बुलेंस, वो भी टकरा गई, बताने किसी पहाड़ी से जाके।
मुझे तो लगता है वो कश्मीरियों की बद्दुआ ही लग गई है, क्योंकि कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के बड़े सख्त दुश्मन थे वो। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। तो इसको तो आप उसी सूरत उसमें रखें चैप्टर के अंदर कि बिपिन रावत का जो मामला है वो तो सीधा सीधा एक हम जिस तरह के ऑपरेशन भावुल होता, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑपरेशन तमिलनाडु कह दें या जो कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, दूसरा ये एक बात और अहम खबर जो ये है आलमी के ईरान के जौहरी हवाले जो है ना मसला, उसके ऊपर बड़ी पसे पर्दा कार्रवाई हो रही है। और जो अमेरिकन वज़ीर दिफ़ा हैं लॉयड ऑस्टिन और इसराइली वज़ीर दिफ़ा हैं गालिबन, उनका नाम बेटी गंटर है गालिबन, हाँ मिस्टर बेटी। तो वो उन्होंने पसे पर्दा जो है तकरीबन 1-2 घंटे बातचीत की है और कुछ लोगों से सलाह मशवरा भी किया है। और लेकिन इसमें मैं बता दूं कि कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो सख्त ख़िलाफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर बराह रास्त कोई मतलब अटैक किया जाए या कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनको पता है कि ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, और अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो फिर मामला बढ़ सकता है। तो मैं अभी बहरहाल कुछ सिफारती वजूहात पे उन मुल्कों का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो फिर नेटो का मामला है, लेकिन नेटो इसमें तकसीम है। और बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और अल्लाह करे कि ये मामला ना हो, वरना आपको पता है कि हालात ख़राबी होते हैं। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन बहरहाल मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2022 के अंदर एक जंग आपको कहीं ना कहीं इस खत्ते के अंदर हमें नज़र आ रही है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह करे जंग ना हो तो अच्छा है। दूसरा, आज आप पता है इमरान खान साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब की सोच बहुत अच्छी है, इमरान खान साहब बात भी बहुत अच्छी करते हैं, प्लानिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, मुखलिस भी बहुत हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि उनके साथ लोग नहीं हैं। लोग जो है ना वो सारे के सारे जो उनकी पार्टी में वो भी पैराशूटर हैं, और जो उनके साथ हैं अपोजिशन में वो भी। अब देखें ना, छोटी सी मिसाल है, आज इमरान खान साहब कराची आए तो प्रोटोकॉल के हवाले से वज़ीर आला को वहाँ होना चाहिए था, वज़ीर आला वहाँ नहीं आए। सिंध जो है टोटल उनकी मुखालफत कर रहा है। तो इससे यही बात मैं आपसे कह रहा है कि सिंध के पीछे कौन है, पीपल्स पार्टी के पीछे कौन है? पीपल्स पार्टी के पीछे अमेरिका है। खुल के बात करो मैं आपसे, बाइडन का पूरा राब्ता रहता है इनके साथ, हुसैन हक्कानी के साथ पूरे इनके राब्ते होते रहते हैं, वो इनको पूरा इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो मसला सवारा कहने का ये है कि हमने 55 साल 60 साल के अंदर बेइंतहा हमने सबक सीख लिया, हमने आजमा लिया अमेरिका को। अब खुलकर बात करें और साफ बात करें कि भाई ठीक है, हम जो है हमारी जोग्राफियाई जो पॉलिसी है वो हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो हमारे जोग्राफिया के हिसाब से होगी। चीन के साथ हम चलेंगे, बहरहाल अमेरिका हमारा दोस्त है, हम अमेरिका के साथ बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन खुल के बात करें। लेकिन ये कहना कि जी हम किसी के साथ नहीं होंगे और मीडिएशन कराएंगे, मैं समझता हूँ कि ये बात कुछ मुनासिब नहीं है। ये जो है बात हमारे दोस्त चीन को भी शायद ज़रूर बुरी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो भी अहम खबरें होती हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर आपके साथ हाजिर होऊंगा, सूरत हाल को लेकर, अपने तज्ज़ुब को लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।